उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। 2 फरवरी को समिति सौंपेगी ड्राफ्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में हलचल। नई चीफ होंगी राधा रुतड़ी। 1988 बैच की हैं आईएएस अधिकारी। पिथौरागढ़ की जनता को मिली बड़ी सौगात। हवाई सेवा का हुआ शुभारंभ। सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड में एक सीट के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान। शाम को मतगणना। निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम जारी किए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। उत्तराखंड से देगी धार। देहरादून में निर्वाचन आयोग ने आयोजित की कार्यशाला। प्रदेश स्तरीय मीडिया का आयोजन। चुनाव के दौरान पेड न्यूज रोकने पर जोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। खबर उत्तराखंड में आपको बड़ी खबर से अपडेट कराएंगे। देहरादून स्टेट लेवल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। गढ़वाली सभागार में वर्कशॉप हुआ है। बीर चंद्र सिंह ने बताया कि मतदान में मीडिया का रोल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया की बताई अहम भूमिका। राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात रखने के लिए लसमान अवसर। फेक न्यूज से बचने की भी दी गई सलाह। देहरादून में स्टेट लेवल मीडिया वर्कशॉप का आयोजन हुआ। गढ़वाली सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। बीर चंद्र सिंह ने बताया मतदान में मीडिया का अहम रोल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया की बताई अहम भूमिका। राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात रखने के लसमान अवसर। फेक न्यूज से बचने की भी दी सलाह। देहरादून में स्टेट लेवल की मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें गढ़वाली सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। फेक न्यूज से बचने के लिए दी गई हिदायत। गढ़वाली सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जहां पर बीर चंद्र सिंह ने बताया मीडिया का मतदान में अहम रोल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया की बताई है मतदान में अहम भूमिका। राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात रखने के लिए भी लसमान अवसर दिए जाएंगे, ऐसी बात कही गई। कार्यशाला में फेक न्यूज से बचने की भी दी गई सलाह। खबर रुद्रपुर से, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीओ सुमित पांडे ने रुद्रपुर स्थित कार्यशाला में खुलासा करते हुए बताया है कि टीम को सूचना मिली थी कि नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर में चरस की तस्करी की जा रही है, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए चरस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। टीम ने चरस तस्कर से तकरीबन 1 किलो 542 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 से 8 लाख रुपए की आंकी गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रकाश चंद्र आर्य बताया है और दुदली थाना मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल का रहने वाला है। आरोपी प्रकाश ने बताया वो अपने गांव से चरस कम दाम में खरीदकर दिल्ली, एनसीआर, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर में सप्लाई करने का काम करता है। एएनटीएफ के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मुक्तेश्वर थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई भी की है। विंग ने और नैनीताल पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को थाना मुक्तेश्वर से गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ करने में पता चला कि ये जो चरस को है प्लेन्स के इलाकों जैसे कि उधम सिंह नगर, नैनीताल और दिल्ली तक सप्लाई करता था। इसके पास से लगभग 1 केजी 542 ग्राम चरस बरामद हुई है।
इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 7 से 8 लाख रुपए कीमत है। टोटल 1 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल लोकसभा सीट के सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी कोटद्वार दौरे पर थे। कोटद्वार में भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भाजपा जिला कार्यालय में गांव चलो अभियान कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान में भाजपा नेता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और गांव चलो अभियान के तहत भाजपा नेता द्वार जाकर मिलेंगे। साथ ही उनसे जनसंपर्क कर उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस अभियान में भाजपा नेता गांव में 24 घंटे प्रवास करेंगे। सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 9 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्य और फैसलों की जानकारी ग्रामीणों से साझा करेंगे। को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव चलो अभियान जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, उसी के निमित्त आज कोटद्वार जनपद में उत्तराखंड के अंदर हमारी एक कार्यशाला थी गांव चलो अभियान को लेकर। तो देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव तक, घर-घर तक, बूथ स्तर तक हम जो है कि उसमें प्रवास करने वाले हैं। आगामी 9 फरवरी से 11 फरवरी तक पूरे राज्य के अंदर जो है कि हमारे बूथ स्तर तक पदाधिकारी जो टोलियां बनी हैं गांव चलो अभियान की, वो सब लोग 24 घंटे प्रवास करने वाले हैं। अगली खबर बागेश्वर से, जहां पर स्मैक जैसे नशे को खत्म करने की दिशा में बागेश्वर पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं नशे के सौदागरों की धरपकड़ के क्रम में एमसोजी बागेश्वर ने मुखबिर की सूचना पर 250 ग्राम के युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी बागेश्वर का कहना है कि देश के अन्य राज्यों में रह रहे संदिग्ध अपराधी युवा बागेश्वर जिले में नशा लाकर बेच रहे हैं। अन्य राज्यों की पुलिस से भी आपराधिक हिस्ट्री पूछी जा रही है। कि बागेश्वर में आमतौर पर तो शांति और नशे का कोई प्रादुर्भाव नहीं है, पर जो बाहर जिस व्यक्ति को भी बाहर के प्रदेश का एक्सपोजर मिल जाता है तो उसके द्वारा ही ये एक्टिविटी की जाती है। जो अभियुक्त हमें मिला है ये ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति में मुंबई पुलिस से जेल में था और जो उसकी कोर्ट रिलेटेड एक्सपेंस है उसको कहीं ना कहीं से कवर अप करने के लिए उसने उत्तरायणी के दौरान वो अपने घर आया और उसने आते आते हल्द्वानी से एक दुकान से स्मैक खरीद के यहाँ बेचना शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पे जो लोकल नशे में लिप्त जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है एक्चुअली, उनसे पूछताछ करके या एसओजी का जो नेटवर्क है उनमें उनके द्वारा पता लगा कि इस व्यक्ति द्वारा। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत देहरादून सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में शासन के तमाम उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में ये कार्यशाला की गई। वहीं प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को लेकर इसमें चर्चा की गई। कार्यशाला में चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के साथ ही उस पर नजर रखने पर भी चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान पास जारी करने, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया की भूमिका समेत कई विषयों को लेकर इसमें चर्चा की गई। हमारा स्टेट के अंदर जितना भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है।
कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में युवा कांग्रेस द्वारा सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा साथियों ने सदस्यता ग्रहण करी और संगठन को आगे बढ़ाने व कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती देने का संकल्प लिया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तैयारियों को और बेहतर करने और 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस को मजबूत करने की बातचीत भी की गई। मैं आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो आज मैं उनको याद करूंगा और उनकी विचारधारा और जो उन्होंने हमें विचार दिए हैं उस विचारों पे आज का युवा जब विश्वास करता है तो बहुत ही खुशी होती है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनकी पुण्यतिथि के दिन जो हमारे जो युवा साथी हैं उन्होंने जो है कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में आके जो है यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे युवा साथी करेंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो जैसे यूथ जो जिस प्रकार से पूरे अगर हम देखेंगे प्रदेश में सरकार की जो नीतियां हैं वो युवा विरोधी हैं। बीच डीबीएस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ महासचिव आशीष श्रीवास्तव जी अपने 8 साथियों आशीष कुमार जी अपने 8 साथियों के साथ उन्होंने आज युवा कांग्रेस की सदस्यता ली है। वो काफ़ी लंबे समय से हमारे जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके विचारों से ओतप्रोत होकर काफ़ी समय से लगे हुए थे कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फाइनली आज हमने डिसाइड किया है और इनके साथ छात्र संघ से जुड़े हुए कई छात्र नेता आज इस मीटिंग में बैठे हैं जिन्होंने युवा कांग्रेस की सदस्यता ली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस ने जीतेगा भारत हारेगी नफरत अभियान के तहत सर्वधर्म प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया। गांधी पार्क से घंटाघर और वापस गांधी पार्क तक शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में देहरादून के 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस, सपा और वामपंथी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया है। वहीं इस अवसर पर सीपीआई के राज्य सचिव समर भंडारी ने कहा कि आज जो गांधी जी की हत्या हुई है, ये हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते हैं। जीतेगा भारत हारेगी नफरत। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्षों को हमने इसके लिए निर्देशित किया था और जगह जगह हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सी जगह जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों पर जाकर हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी की जो मूर्तियां जहाँ भी हैं वहाँ पर जाकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरा याद करें कि हमें आज़ादी कैसे मिली, किन मूल्यों पर हमने फिर अपना संविधान बनाया और उसे याद करते हुए समाज के बीच में ये जानकारी फैलाएं ताकि लोग जो हैं जब वोट करने जाएं तो संविधान को बचाने वाले लोगों को अपना वोट दें। ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। धन्यवाद। 1948 को गांधी की हत्या हुई और वो हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते थे। आज सत्ता पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनमानस में इतना गहरा धंसे हुए हैं गांधी और उसके पूरा जीवन। उन्होंने आचरण द्वारा एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया।
बाल वैज्ञानिक किशन चंद्र की प्रतिभा अब पंख लगने लगे हैं। खिरसू ब्लॉक के इंटर कॉलेज में टमकेश्वर में कक्षा 8वीं के छात्र किशन का विज्ञान मॉडल वेट एंड क्राफ्ट कटिंग मशीन को अब जापान में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे किशन काफी उत्साहित है। प्रतिभा के धनी किशन का विज्ञान मॉडल कृषि साधनों के लिए जरिए खेती को आसान बनाने का एक आसान तरीका है, जिसका फायदा काश्तकार ले पाएंगे। दरअसल किशन जब अपनी मां को गेहूं की फसल को घंटों काटते हुए देखता था तो उसे ये ख्याल आया कि कृषि साधनों की मदद से क्राफ्ट कटिंग के तरीकों को आसान बनाया जा सकता है। और फिर किशन ने स्कूल शिक्षक आशीष और अपनी आइडिया को पूरा करने के लिए मदद मांगी और इस मॉडल को पूरा करने में जुट गए। पौड़ी जिले के इंस्पायर अवार्ड के बाद किशन का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ और ये भी किशन ने अपने हुनर को यहाँ पर भी किशन ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया और अब उनका मॉडल जापान में मई माह में प्रदर्शित किया जाएगा। वीट एंड ग्रास कटर मशीन और मेरे दिमाग में आइडिया इस प्रकार से आया कि मैंने अपनी मम्मी लोगों को और कई सारी महिलाओं को देखा, खेत में जाते थे और वहाँ से गेहूँ काट के लेके आते थे, तो उसके बाद घर में ले जाना पड़ता था, एक गड्ढे में बांधना पड़ता था, तब काटना पड़ता था, तो लंबी प्रोसेस होती थी। इसी को मैंने सर के साथ डिस्कस किया और मैंने सर ने मिलकर इस यंत्र का निर्माण किया। तो ये यंत्र इस प्रकार से काम करता है, जो छोटी बाली होंगी वो यहाँ पे अटक के कट जाएंगी, जो बड़ी होगी थोड़ा झुक के यहाँ पे कट जाएगी, उसके बाद वो यहाँ से फिसल के कट्टे में बढ़ जाएंगी, जिसके कारण हम कई सारे कट्टे भर सकते हैं और ये यंत्र सामान ढोने के काम भी आ सकता है। और जैसे कि खेतों में होता ही है कि किसान को पसीना आता है तो वो अपना मोबाइल जेब में रखते हैं, तो मोबाइल गीला हो जाता है वो भी इसमें रख सकते हैं। कभी उस बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़े, उस बस में बहुत भीड़ थी जिस कारण उन्हें सीट नहीं मिली। मैंने देखा कि उनके हाथ में एक साधारण सी छड़ी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस छड़ी में बदलाव किया जाए ताकि जरूरत आने पर वह छड़ी कुर्सी के रूप में परिवर्तित हो सके। इसी आइडिया से मैंने प्रेरित होकर अपने सर गुरुजनों को बताया। मेरे गुरुजनों ने इसके बारे में किया मॉडल की रचना। इस मॉडल में मैंने एक एम्पलीफायर ज्वाइन किया है, जिससे मैंने 2 सिस्टम किए हैं। पहला सिस्टम है लाइट सिस्टम। देखिए, मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से हूँ जो ये ऑर्गेनाइज करवाता है DLPC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। इसमें हम ऐसे बच्चों को चूज़ करते हैं जिनका कुछ इनोवेटिव हो, नॉट साइंस एग्जीबिशन टाइप का। इसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को हम आगे प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसके लिए बच्चों को हम 10,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं कि अपने प्रोटोटाइप आप मॉडल बना के रिप्रेजेंट करो। तो फिर इसमें अभी जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे 282 जैसे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है पौड़ी गढ़वाल में अभी, तो हम इनका जितने भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उनमें से 10% हम आगे लेके जाएंगे स्टेट लेवल के लिए। सर नेशनल में चयनित हुआ है, बच्चा जापान जा रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जापान जैसी एडवांस सिटी में इंस्पायर के जरिए जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और ऐसे प्रोग्राम के लिए सरकार को भी, राज्य सरकार या भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि ग्रामीण बच्चों को इस प्रकार प्रोत्साहन मिल रहा है इनसे। सर किस तरीके से आप पूरी मेहनत रही, कितने समय में ये मॉडल बनकर तैयार हुआ है? सर ये बार बार हमें इसे ग्रेड करना पड़ा, अपग्रेडिंग करनी पड़ी इसमें। तो लगभग 1 साल से काम कर रहे थे हम, लगभग 5-6 बार इसको मॉडिफाइड कर चुके हैं हम। जी, मैं इस अवसर पर उस बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है। और इसके साथ साथ आज जो कार्यक्रम था ये बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम था। ये इंस्पायर अवार्ड नामक एक कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ब्लॉक स्तर से चयनित होकर आज जिले में आ रखे हैं बच्चे, और इनके बाद यहाँ से भी परीक्षण होगा। जो जिले स्तर पर निकलेंगे उनको जो है प्रदेश लेवल पे जाना है, उसके बाद इनका चयन फिर राष्ट्र लेवल के लिए किया जाएगा। एसडीआरएफ के मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ ने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ 6,961 मीटर को सफलतापूर्वक फतेह कर देश और उत्तराखंड पुलिस का नाम रोशन किया है। इस सफलता के लिए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ की सराहना की गई है। देश व उत्तराखंड पुलिस का नाम गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि इस
कारनामे के बाद पूरे देश और उत्तराखंड पुलिस की सराहना की जा रही है। महानिदेशक महोदय द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 10,000 के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।